आज जो कहानी हम बताएंगे हो सकता है ये आप लोग पढ़े भी हों। इंटर या हाई स्कूल के हिंदी के किताब में ये कहानी है, हार की जीत। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। तो उसी कहानी को हम बताएंगे। उस कहानी के माध्यम से कुछ अच्छा जानने का प्रयास करिए, आप लोग अच्छा समझने का प्रयास करिए। तो इस कहानी में एक बाबा थे, उनका नाम बाबा भारती था। तो बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, और जो घोड़ा था वह बहुत ही सुंदर घोड़ा था। इतना सुंदर घोड़ा जो है उस इलाके में किसी के पास नहीं था। और बाबा भारती उस घोड़े से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि एक बच्चे से भी ज़्यादा उस घोड़े से वो प्यार करते थे। घोड़ा ही उनके लिए सब कुछ था। और एक मंदिर पर वो रहते थे, और मंदिर में रह करके वो एक घोड़े का जो है खरारा करते थे, उसको दाना पानी देते थे। और घोड़ा ही उनके लिए सब कुछ था। उसी इलाके में एक खड़क सिंह डाकू भी था, और उसका नाम सुनकर के लोग थर थर काँपते थे। और खड़क सिंह के पास भी घोड़ा था, लेकिन उसे पता चला कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। तो एक दिन खड़क सिंह जो है बाबा भारती के पास आया। तो बाबा भारती ने उससे पूछा, खड़क सिंह से, कहो खड़क सिंह क्या हाल चाल है? तो उसने कहा, बाबा जी सब आपकी दया है। तो बाबा भारती ने उससे पूछा, कैसे इधर आना हुआ? तो खड़क सिंह ने कहा, बस आपकी घोड़े की प्रशंसा ने यहाँ हमें खींच लाया। तो बाबा भारती बहुत खुश हुए घोड़े का नाम सुन करके, उसकी प्रशंसा सुन करके। तो बाबा भारती ने कहा, घोड़े की चाल तुम्हें मोह लेगी। उसके बाद खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन इतना अच्छा घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा इसके पहले उसने कभी देखा न था। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि भाग्य की बात है, यह घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, और साधु की इसकी क्या ज़रूरत, बाबा को इसकी क्या ज़रूरत है, उसको इसका क्या लाभ है। उसके मन में एक ख्याल आया, ये तो हमारे पास होना चाहिए था। तो खड़क सिंह ने कहा बाबा भारती से कि बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तब तक क्या। तो उसके बाद बाबा भारती ने जो है घोड़े को अपना अस्तबल से निकाला, और घोड़ा जो है वायु वेग की तरह उड़ने लगा। और उसकी चाल को देख करके खड़क सिंह के हृदय में जो है सांप लौट गया। मतलब इतना तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा उन्होंने कभी देखा नहीं था। अब तो डाकू था, और डाकू को जो चीज़ पसंद आ जाए, जो भी वस्तु, उस पर वो अपना अधिकार समझता था, क्योंकि उसके पास तो बाहुबल था। तो खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास रहने न दूँगा। और इतना सुनना था कि बाबा भारती जो है डर गए। अब वो हरदम घोड़े की चिंता करने लगे, रात को अस्तबल की पहरेदारी करने लगे, रात रात जग करके घोड़े को देखते। और बार बार उनको खड़क सिंह का भय सताने लगा कि ऐसा ना हो खड़क सिंह आ जाए और चुपके से जो है घोड़ा उसका लेकर चला जाए। तो पूरी रात रात जग कर जो है बाबा भारती घोड़े की रखवाली करते। लेकिन धीरे धीरे चिंता भी बढ़ती जा रही थी उनकी। लेकिन जब बहुत दिन हो गए और खड़क सिंह नहीं आया, तो धीरे धीरे बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए, कुछ असावधान हो गए। उनको लगा कि अब खड़क सिंह आएगा नहीं। एक दिन की बात है, शाम के समय बाबा भारती अपने घोड़े को लेकर के निकले। घोड़े को देखते, उसके रंग को देखते, उसके स्वास्थ्य को देखते, और फूले न समाते। सहसा उनको जो है एक आवाज़ सुनाई पड़ी, ओ बाबा, जरा इस गरीब की सुनते जाना। उस आवाज़ में जो है एक करुणा थी। तो बाबा भारती ने अपना घोड़ा रोक लिया, और जब पलट करके देखा
तो उन्हें एक पेड़ के नीचे छाए में एक अपाहिज व्यक्ति जो है करा रहा था। तो बाबा भारती ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? तो उस अपाहिज व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं दुखिया हूँ, मुझे घर पहुँचा दीजिए, अपने घोड़े पर बैठा करके भगवान आपका कल्याण करेगा, भगवान आपकी जो है दया करेगा, भला करेगा। तो बाबा भारती दयावश घोड़े से उतर करके उस अपाहिज गरीब व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को अपने घोड़े पर बैठा लिया और खुद उसकी लगाम पकड़ करके धीरे धीरे पैदल चलने लगे। अभी वह कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक एक झटका लगा और बाबा भारती के हाथ से लगाम जो है छूट गई। और जैसे ही लगाम छूटी, बाबा भारती ने देखा कि वह व्यक्ति जो है पीठ पर तन करके बैठा हुआ है, घोड़े की पीठ पर, और घोड़े को सरपट लेकर के दौड़ा जा रहा है। बाबा भारती के मुंह से एक चीख निकल गई और उस चीख में भय, विस्मय, निराशा, वेदना, करुणा सब थी। और उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति जो है डाकू खड़क सिंह था। और कुछ देर सोच करके तत्काल ही कुछ निश्चय करके खड़क सिंह को जोर से आवाज़ दिए बाबा भारती ने कि खड़क सिंह ठहर जाओ, घोड़े को रोक दो। तो खड़क सिंह ने जो है घोड़ा अपना रोक दिया और घोड़ा रोकने के बाद उसने प्यार से घोड़े के गले पर हाथ सहलाया और कहा, बाबा जी घोड़ा तो न दूँ। तो बाबा भारती ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन एक बात तुम सुनते जाना। उसके बाद खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। अब तुमसे वापस लेने के लिए मैं कुछ न कहूँगा, लेकिन एक प्रार्थना करनी है, तुम उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा करिए, मैं तो आपका दास हूँ। तो बाबा भारती ने कहा, तो खड़क सिंह ने कहा कि लेकिन मैं घोड़ा न दूंगा। तो बाबा भारती ने कहा कि तुम घोड़े का नाम भी न लो, अब घोड़े के विषय में मुझे कुछ बात भी नहीं करनी, लेकिन बस एक प्रार्थना है। प्रार्थना यह है कि तुम कभी इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, इस घटना को कभी किसी के सामने प्रकट मत करना। तो उसके बाद खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे तो घोड़ा लेकर के वहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती कह रहे हैं यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, लेकिन इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, तो इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? जब बाबा भारती ने कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, लेकिन इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, तो इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। हार कर उसने बाबा भारती से कहा, इसमें आपको डरने की क्या बात है? इसमें आपको डरने की क्या बात है कि किसी के सामने इस घटना को प्रकट मत करना। बाबा भारती ने कहा, जिस दिन इस घटना को लोगों के सामने पता चल जाएगा यह घटना, तो लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे। और यह कहते हुए बाबा भारती ने अपने घोड़े को बिना देखे, जैसे उनका उस घोड़े से कोई संबंध ही न रहा हो, ऐसा मुंह फेर लिए और वहाँ से चले गए।
उसके बाद बाबा भारती के जाने के बाद जब खड़क सिंह अपने घर पहुंचा तो उसे बाबा भारती के जो शब्द थे वो कानों में गूंजने लगे कि बाबा भारती के विचार कितने ऊंचे हैं, उसके भाव कितने सुंदर हैं, कितने पवित्र भाव हैं। कहते थे कि घोड़े के बिना मैं रह न पाऊंगा, घोड़े से उनको कितना प्यार था, लेकिन आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा भी न थी। उनको केवल यही ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उसके बाद खड़क सिंह को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। धोखे से घोड़े को लेकर के भाग जाने के कारण, धोखा देकर के लेके बाद उनको जो है बहुत ही ठेस पहुंची। उसके बाद एक दिन रात के अंधेरे में खड़क सिंह घोड़ा लेकर के गए और बाबा भारती के मंदिर पहुँचे। किसी प्रकार फाटक खोले चुपके से अंधेरे में, और जिस जगह से घोड़ा लेकर के भागे थे वहीं पे घोड़ा उन्होंने बांध दिया। उस समय उनकी आंखों में, खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। रात में आधी रात को जब बाबा भारती की नींद खुली तो एक तरह से वो नींद में ही उनके पैर अस्तबल की ओर गए, लेकिन बड़े ही निराशा के भाव से वो वापस आ गए, क्योंकि उनको लगता था घोड़ा तो है। लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी के चाप को, पैरों के चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। उसको सुन करके बाबा भारती तुरंत दौड़ते हुए अस्तबल में गए और घोड़े से लिपट करके ऐसे रोने लगे जैसे कि कोई उनका बिछड़ा हुआ बेटा वर्षों के बाद मिल रहा था। पीठ सहलाते मुँह पे थक। उसके बाद उनके मुंह से बड़े संतोष से यह शब्द निकला कि अब लोग गरीबों की सेवा करने से मुंह नहीं मोड़ेंगे। धन्यवाद।